बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री और लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सुब्रत जी, एक्शन मोड में पूरी योगी सरकार दिखाई दे रही है, बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, अब क्या करें जब ये मानते ही नहीं है और उसके बाद जब इनको मालूम है कि सरकार माफियाओं की संरक्षक सरकार नहीं है और उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। वो सीधी सी बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने मिलकर बनवाई है। अब इन गरीब, शोषित, वंचितों को उनकी सुरक्षा देना, इनको न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। और जब उनको जिम्मेदारी निभाना है तो सरकार भी रिपीट हुई है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी यदि अपराध करेगा दिन दहाड़े, और फिर यह अपराध कोई छोटा अपराध नहीं है, ये केवल उमेश पाल की हत्या नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में उमेश पाल था और उसके सुरक्षाकर्मी जो उत्तर प्रदेश सरकार के थे उनकी भी हत्या की गई, तो सीधे सीधे सरकार के ऊपर हमला है। सरकार के ऊपर हमला बता रहे हैं, यानी कि सरकार कमजोर है कहीं ना कहीं, कि हमला सुरक्षा देने के बावजूद भी मार दिया गया। सरकार कमजोर नहीं है, ये सरकार, यह लोग जो पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो संरक्षण पाकर जो इतने बड़े हो गए, जो माफिया हो गए और उसके बाद में जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति जुटा ली, तो कहीं ना कहीं मन बढ़ गए हैं उनके। तो उनको लगता है कि जैसे पहले बचते रहे, मुकदमा लग गया, जेल चले गए, जेल में बैठ के बिरयानी खाते रहे, जेल से सत्ता को संचालित करते रहे, वैसा अब भी हो जाएगा। लेकिन अब भूल गए कि सरकार बदल गई है और अब ये वो सरकार नहीं है जो जेलों में बैठ के बिरयानी खिलाएगी। पहले ऐसा एक मामला कानपुर में सामने आया था जहां दुबे की गाड़ी पलट गई थी, क्या इस तरह का होगा कि केवल बुलडोजर चलाकर छोड़ दिया जाएगा आरोपियों को? नहीं, अब देखो बहुत सीधा है। भगवान कृष्ण ने जब उपदेश देते हुए गीता में कहा है कि जब अपराध जब अधिक हो जाते हैं, जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो जाता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो वही अवतार था ईश्वर का कि जब विकास दुबे जी ने इतना बड़ा जो अपराध किया तो उसके बाद वैसे बुद्धि फेर देता है ईश्वर, और बुद्धि फिर गई होगी, किसी प्रकार से वो भागने का उसने चेष्टा किया होगा, चेष्टा करने में ड्राइवर से आपाधापी हुई होगी, गाड़ी पलट गई होगी तो विकास दुबे पलट गए। इन आरोपियों के साथ ऐसी गाड़ी पलटेगी तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यानी गाड़ी पलट भी सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं। लेकिन जो आरोपी हैं उनका अतीक अहमद से सीधा संबंध बताया जा रहा है और जो फोटो आए हैं वो विपक्ष के नेताओं के साथ भी देखे गए हैं। देखो, एक तो बहुत स्पष्ट बात है कि उत्तर प्रदेश का जो अपराधीकरण हुआ था वो समाजवादी पार्टी के कारण से हुआ था, ये मैं नहीं कहता, सभी लोग जानते हैं। और ये बड़े बड़े अपराधी हैं, ये चाहे जो आप जिनको अतीक अहमद कह लो, मुख्तार अंसारी कह लो, तो इनके तो जन्मदाता ही समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही आगे बढ़े, पले पोसे, विधायक बन गए, सांसद बन गए। और जब समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही जब इतने बड़े हो गए तो उसके बाद में धीरे धीरे आप अगर देखो तो हर जिले में कोई ना कोई इनका माफिया है, बल्कि यहाँ तक कि गांव में भी इन्होंने एक आतंक का जो खड़ा किया था तंत्र, तो आज उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जो बुलडोजर चल रहा है पाठक जी, वहां पर जो जफर अहमद है उसके घर पर गन मिली है, ओवैसी के साथ उसका पोस्टर मिला है। आप देखो ना, देखो कुल मिलाकर कोई ओवैसी के साथ में है, कोई किसी के साथ में है, कोई किसी के साथ में, लेकिन सब मिलकर आतंक के साथ में है। लेकिन अपोजिशन, खासकर समाजवादी पार्टी, तो टारगेट आपकी सरकार को कर रही है। वो कह रही है कि ये, और उन्होंने भी कुछ पोस्टर जारी किए हैं जो आपके विधायकों के साथ हैं। देखो, वो एक विधायक के साथ में फोटो होना, एक मुख्यमंत्री के साथ में फोटो होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक मुख्यमंत्री के साथ में यदि व्यक्ति आकर इस प्रकार से फोटो खिंचाता है तो उसकी कैसे हिम्मत पड़ गई? आखिर उन्होंने बुलाया ना, वो खुद आपने देखा कि उसमें सदाकत को वो अपना पट्टा पहना रहे हैं समाजवादी पार्टी का, माने उसको पट्टा पहनाकर आप कह रहे हो कि जाओ अपराध करो जाके, सरकार को बदनाम करो जाके, और क्या हम समझेंगे नहीं कि जनता नहीं समझेगी? लेकिन सुब्रत जी, लगातार टारगेट तो वो आपकी पार्टी के ऊपर ही कर रहे हैं कि कहीं इकबाल जो बुलंद होना चाहिए वो सरकार का कम हुआ है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद। हाँ ठीक है, अब अपराधियों का इकबाल इतना ज्यादा बढ़ा ही दिया था समाजवादी पार्टी ने कि इतने मनबड़ हो गए हैं कि वो शायद वो भूल गए हैं कि अब सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है, तो अब उनके जो मन बढ़े हुए हैं उनको ढीला तो कर ही जाएगा। क्या जो एनकाउंटर एक अपराधी का हुआ जो मारा गया, क्या इस तरह का एनकाउंटर इन और बाकी के आरोपियों का भी होगा? देखो, अब एनकाउंटर जो पुलिस के ऊपर जो हमला करेगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा क्या? अब या तो आप आओ सरेंडर कर दो सबके सब, तो सरेंडर तो कोई कर नहीं रहा है। अब इधर उधर भागोगे और फिर पुलिस पकड़ने जाएगी तो पुलिस के ऊपर हमला करोगे तो पुलिस तो अपने बचाव में गोली चलाएगी ना, और फिर गोली चलाएगी तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाओगे। एक डर का माहौल भी बना है, क्योंकि अतीक अहमद के जो बेटे हैं, जो मुख्य आरोपी है, वो कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, अब भयभीत तो सारे के हैं और उनको सरेंडर, मुझे तो लगता है कि जितने लोगों के नाम स्पष्ट सामने आए इनको अति शीघ्र सरेंडर कर देना चाहिए, और सरेंडर कर देंगे तो शायद ये ठीक रहेगा, अन्यथा ये पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो फिर वही हाल अंजाम होगा जो हुआ है। यानी कि सरेंडर नहीं करेंगे तो एनकाउंटर।
भाई जब सरेंडर नहीं करेंगे तो भागेंगे तो इनको पकड़ने के लिए पुलिस भी इनके पीछे भागेगी, और जब पुलिस भागेगी तो अपने बचाव में ये लोग फायरिंग करेंगे तो क्या होगा? असला तो इनके पटकता है कि फायरिंग करेंगे बचने के लिए, और फिर भाई आप इनके सबके पास में असला हैं। आपने देखा ना किस प्रकार से प्रयाग की सड़कों पे घूम घूम कर किस प्रकार से बम फेंक रहे थे, किस प्रकार से गोलियां चला रहे थे। सब आधुनिक हथियार इनके पास में है। तो ये आधुनिक हथियार जब इनके पास में तो उसका क्या करेंगे? क्या उसको दिखाएंगे? क्या गोली चलाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सुब्रत पाठक, जो कह रहे हैं कि फिर से अगर गाड़ी पलट जाए तो उनको आश्चर्य नहीं होगा, और अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो जो पुलिस कार्रवाई करेगी, जो एनकाउंटर वाली है, बुलडोजर वाली है, वो होगी ही। कैमरा पर्सन राकेश। अहम बातें उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई है। आज की सबसे बड़ी तस्वीर मेरे सहयोगी विकास आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक्शन लगातार जारी है, और जैसा कि कहा गया कि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो कार्रवाई होगी। ये जफर अहमद का घर है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RAF के जवानों की मौजूदगी है, और जो यहाँ पर बुलडोजर को एक ब्रांड के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किया। हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी बुलडोजर खड़ा नजर आता था। और जब समाजवादी पार्टी, जैसा कि यहाँ पर सुब्रत पाठक की तरफ से कहा गया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या फिर BSP की सरकार थी तो अपराधियों को रहता था कि वो जेल में जाकर के बिरयानी खाएंगे और उसके बाद छूट जाएंगे, लेकिन अब योगी के शासन में ऐसा होने वाला नहीं है, और ये होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। या तो अपराधी सरेंडर कर दे, या तो अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंप दे, या फिर उनका एनकाउंटर होगा। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे, ऐसे लुका छुपी का खेल खेलते रहेंगे और अपने आशियाने बनाएंगे, अपनी हनक दिखाएंगे, राजनीतिक संरक्षण उनको मिलेगा, कुछ लोग उनका पोषण करेंगे, तो फिर अंजाम क्या होगा ये भी समझने वाली बात है। और ये तस्वीर एक नजीर भी हो जाती है, नजीर उन अपराधियों के लिए, नजीर उन गैंगस्टर्स के लिए, नजीर उन माफियाओं के लिए, नजीर उन लोगों के लिए, नजीर उन शूटर्स के लिए जो अपने काले कारनामों को करते हैं, जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। लेकिन ये बताने की प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से कोशिश है कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लोगे, अगर आप इस तरीके से निर्दोषों का खून बहाओगे तो अंजाम क्या होगा। अब आप देखिए, ये मजदूर भी हैं जो इस वक्त घर के अंदर से सामान लेकर के आए थे। आप ऊपर देखेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी विकास आपको दिखा रहे हैं, देखिए घर के ऊपर कुछ कपड़े भी हैं, चद्दर पड़ी हुई है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले तक यहाँ पर परिवार रह रहा था। शाहिस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो यहाँ पर रह रही थी और उनको जानकारी भी दी गई थी, क्योंकि जानकारी ये है कि पूरा परिवार, अतीक अहमद का पूरा परिवार इसमें शामिल है। आधा परिवार तो जेल में है, लेकिन कैसे 10वीं पास अतीक अहमद पहले 10वीं में फेल होता है, उसके बाद वो अपना नाम कमाना चाहता है। और चांद बाबा का भी प्रयागराज में एक दौर था। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो एक चांद बाबा का दौर था, एक अतीक अहमद का दौर था, और उसके बाद अब ये दौर है योगी आदित्यनाथ का। अब आप समझिए, पूरी टाइमलाइन को आप समझिए। दरअसल अतीक अहमद, जब अगर हम बात करें प्रयागराज पश्चिम की सीट से, जब साल 2004 में अतीक अहमद का भाई अशरफ हार जाता है राजू पाल के हाथों, उसके बाद 2005 जनवरी में उसकी हत्या हो जाती है। फिर उमेश पाल, जो कि राजू पाल का दोस्त था, सरकारी गवाह बनता है, उसकी हत्या भी कर दी जाती है शुक्रवार को, क्योंकि अतीक अहमद गवाही से काफी ज्यादा डरा हुआ था। और इसमें ये बताने की कोशिश भी की गई थी कि कैसे वहां पर जेल में बैठ करके साजिश रची जाती है, और उसके बाद यहाँ पर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। अब जो ये एक्शन है, अब जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये बैरिकेडिंग की गई है। विकास, अगर आप इस तरफ आएंगे, विकास आप ये तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की मुस्तैदी है। खैर, हम आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये बुलडोजर आपको दिखा रहे हैं। और जब तक ये पूरे घर को ध्वस्त नहीं किया जाता है, क्योंकि आलिशान ये घर था, अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत, 2021 के बाद से यहाँ पर ये परिवार रह रहा था अतीक अहमद का। और अब इसमें जितने भी अपराधी हैं जो इस वारदात में शामिल रहे हैं, उमेश पाल की पत्नी, जिनका कहना है कि वो चाहती हैं कि पूरे मामले की CBI जांच हो, लेकिन अभी तक क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आज भी बयान देना है, उससे पहले ये कार्रवाई जारी है। आप देखिए कि पूरे घर का हुलिया बदल चुका है। जो एक खूबसूरत घर था वो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर मलबा दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन अभी घर का बचा हुआ है, और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से आप दिखाइए विकास, ये पूरा घर हम दिखा रहे हैं।
देखिए जो आगे घर में पेड़ पौधे लगाए गए थे, घर के वातावरण को सही रखने के लिए, घर की शोभा बढ़ा रहे थे, खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, उन पेड़ों को भी यहाँ पर ढाया गया है। और उसके बाद अभी ये क्योंकि ये एक जेसीबी मशीन है, अगर हम देखेंगे तो पीछे एक और जेसीबी मशीन खड़ी हुई है, लेकिन चूंकि ये गली काफी संकरी है, ऐसे में ये एक जेसीबी की मशीन जो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। और इसके बाद अब हम रुक करेंगे मेरे सहयोगी अमित का भी। अमित, क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हम 2 कैमरों के जरिए ये सबसे अहम तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कार्रवाई सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगी, यानी कि जितने भी अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को ऐसे ही बुलडोजर से ढाया जाएगा अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं। अमित सिंह। जी हाँ, बिल्कुल जसप्रीत, इसी तरीके से लगातार बुलडोजर चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार 2 कैमरे से टॉप एंगल शॉट, ग्राउंड शॉट, नजदीक से शॉट, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहेगा, उसका साथ यही सलूक होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, जिन्होंने भी प्रयागराज हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची है, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, उनको मिट्टी में मिला देंगे। आज भी विधानसभा में 3 बजे दोपहर में योगी आदित्यनाथ अपना भाषण देने वाले हैं। तो देखिए जेसीबी मशीन प्रशासन का है, सामने का हिस्सा मकान का वो गिरा दिया गया है, सामने का हिस्सा पूरी तरीके से धराशायी है। अब पीछे का हिस्सा बचा हुआ है, पीछे का हिस्सा गिराया जाएगा। हमने शुरुआत में ही अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि ये जो 200 वर्ग मीटर का ये आलीशान मकान है, जिसमें शाइस्ता परवीन और उनका पूरा परिवार रहा करता था, ये मकान को पूरी तरीके से जमींदोज किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था विधानसभा में कुछ दिनों पहले, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे दिन अपना भाषण देते हुए कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और उसी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है इस आलीशान मकान को। 2.5 से 3 करोड़ की कीमत की ये मकान है। और बताया जा रहा है कि 2 साल पहले जब अतीक अहमद का मकान प्रशासन ने गिराया था बुलडोजर से, उसके बाद अतीक अहमद ने जफर अहमद के नाम से ये आलीशान मकान खरीदा था। और जफर अहमद पर स्थानीय थाने में 6 मुकदमे दर्ज है। जफर अहमद की भी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जफर अहमद कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की रेड लगातार जारी है। प्रयागराज पुलिस की कई टीमें लगातार रेड कर रही है, तो वहीं यूपी एसटीएफ की भी कई टीमें लगातार रेड कर रही है। पुलिस को जैसे जैसे लोकेशन मिल रहा है आरोपियों का, बदमाशों का, तो वहीं उसके बाद यहाँ पर लगातार जो अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के पहुंचने के बाद वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर जरूर कुछ ना कुछ सुराग अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन लगातार काम करता हुआ यहाँ पर लगातार जिस तरीके से 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अतीक अहमद की कुर्क की गई, कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाए गए। तो वहीं उसी तरीके से आज एक बार फिर अतीक अहमद के नजदीकी सहयोगी बताया जा रहा है जफर अहमद, जिस पर 6 मुकदमे यहाँ स्थानीय थाने में दर्ज हैं, उसकी एक और प्रॉपर्टी पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर तस्वीरें, देखिए जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर ग्रिल करती हुई जेसीबी मशीन, क्योंकि जो पिलर्स है वो बहुत मजबूत है। और उन पिलर्स पर यहाँ पर देखिए उसे ग्रिल करके हटाते हुए, तोड़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, आप तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहिए कि किस तरीके से लगातार जेसीबी मशीन यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीन किस तरीके से लगातार यहाँ पर काम करता हुआ देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इसी तरीके से जो दूसरे आरोपी है उमेश पाल हत्याकांड के, उन दूसरे आरोपियों के प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया जा रहा है। जाहिर तौर पर उन प्रॉपर्टियों को भी इसी तरीके से बुलडोजर से गिराया जाएगा। विकास दुबे का मामला जब कानपुर में निकलकर सामने आया था, जब विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की थी, उसके बाद वो समय पहली बार था जब बुलडोजर चला था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया। और जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो उस दौरान उमेश पाल की पत्नी, उमेश पाल की मां से जब हमारी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे बेटे के लिए बुलडोजर नहीं चलाएंगे। तो उन्होंने ये सवाल पूछा था। और उसके बाद तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे। और समाजवादी पार्टी पे तमाम आरोप लगाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जेसीबी मशीन चल रहा है। जी।